घने जंगल में सभी पक्षी आपस में बातचीत कर रहे थे। इस साल तो पिछली बार से बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ बहन, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारे बच्चों का तो जीना ही मुश्किल हो रहा है। मानवों ने तो कहीं जंगल ही नहीं छोड़ा है, इसलिए बारिश भी बहुत कम हो रही है। बारिश कम होने के वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। दोनों में बातचीत चल ही रही थी, तभी वहाँ पर चीकू पड़वा आ जाता है। तुम सभी यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो? कोई मीटिंग चल रही है क्या? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया है। अरे नहीं चीकू, यहाँ कोई मीटिंग नहीं चल रहा है। हम सब तो इस बार की जानलेवा गर्मी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी है। इस पर कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। बारिश के मौसम में जो हम सब मिलकर पानी बचाए थे, वो अभी पानी जमा हुआ है, इसलिए इस साल हमें पानी की समस्या नहीं उठाना पड़ेगा। परेशानी पानी की नहीं है तो किस चीज की है? पानी जमा करने के चक्कर में तो हम लोगों ने अपना घर ही नहीं बनाया है। इस वजह से हमें गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी लग रही है। हम उसी बात पर चर्चा कर रहे थे। इस बार तो मैं मेरा घोंसला बड़ी बड़ी लकड़ियों से बनाऊंगा। चलो, मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चीकू अपनी मेहनत से बहुत बढ़िया सुंदर घोंसला बना लेता है। चीकू आती जाती पंछी को कह रही थी, देखो, मेरा घोंसला कितना सुंदर बना है। मैं बूढ़ी हूँ, फिर भी इतना काम कर लेती हूँ। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। चीकू ने कालू कौवे को भी नहीं छोड़ा। रे आलसी कौवे, आ गए जंगल घूमकर। वैसे भी तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। देख, मेरा घोंसला कितना सुंदर बना है। इस बार मुझे गर्मी की कोई समस्या नहीं होगी। चीकू ने बिना वजह ही कालू कौवे को डांटने लगती है। कालू कौवे ने ठान लिया कि ऐसा घोंसला बनाऊंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। कालू वहां से चला जाता है। उड़ते उड़ते कालू कौवा विदेशी पंछी के पास आ जाता है। विदेशी पंछी मिट्टी का मालिक था। ए कालू, आज इधर कैसे? मुझे मिट्टी की जरूरत थी। मिट्टी तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। जी भाई साहब, मैं मिट्टी के बदले कुछ अनाज दूंगा। देख लो कालू, अभी तुम बोल रहे हो, बाद में पलटना मत। अरे नहीं नहीं भाई साहब, जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी ही जल्दी अनाज तुम्हें दे दूंगा। विदेशी पंछी कालू को मिट्टी दे देता है। कालू मिट्टी लेकर झरने के पास से पेड़ के नीचे आ जाता है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत बढ़िया है। मैं अपना घर इसी जगह बनाऊंगा। झरना भी पास है और पानी लेने में भी आसानी होगा। रात एक करके कालू मिट्टी का घर बना लेता है। कालू अपना घर को ठंडा रखने के लिए झरने से पानी रख रहा था। वाह, देखते देखते तो मेरा घर बहुत अच्छा बन गया है। मेरे जैसा घर तो जंगल में किसी के पास भी नहीं है। चलो, अब मैं थक गया हूँ, आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर कालू अपने घर में चला जाता है। इधर चीकू अपने घोंसले से बहुत परेशान हो रही थी। अरे यह गर्मी कितनी है, इतनी मेहनत से मैंने घर बनाया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो वैसे के वैसा ही है। चलो, अब मैं दाना लाने जाती हूँ। चीकू अपने घर से निकल जाती है दाना लाने के लिए। ऐसे ही चीकू झरने के पास आता है तो कालू कौवे का घर देखती है। अरे वाह, ये घर तो कितना अच्छा है। आलसी कौवे ने तो कमाल कर दिया। चीकू कालू कौवे के घर के पास आ जाती है। अरे कालू, तुमने तो क्या सुंदर घर बनाया है। मुझे भी ऐसा घर बना के दोगे? ऐसा घर बनाना आसान नहीं है चीकू। मैंने यह घर बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं समय समय पर झरने से पानी डालता हूँ। अब
जाके यह घर कहीं ठंडा रहता है। चीकू काले कौए का घर देखकर बहुत जल रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका घर हथियाना पड़ेगा, कैसे भी करके इसके घर को कब्जा कर ही लूंगा। चीकू रोने का नाटक शुरू कर देता है। मेरी माँ मर गई। ये अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कालू, शायद ये गर्मी के वजह से हो रहा होगा। मुझे कहीं ठंडी जगह पर आराम करने को मिले तो शायद ठीक हो सकता है। कालू को चीकू पर दया आ जाती है और उसे अपने घर में रहने को बोल देती है। चीकू, तुम एक काम करो, मेरे घर में तुम रह जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू। मैं घर से अनाज लाने के लिए निकली थी, लगता है अब भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो चीकू, मैं अनाज लाने के लिए जाता हूँ। कालू चीकू को अपने घर में रखकर अनाज लाने के लिए निकल जाता है। रात हो जाती है। चीकू अभी भी कालू के घर में आराम कर रही थी। इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। मुझे तो बना बनाया घर ही मिल गया, वो भी इतना ठंडा। कालू अनाज लेकर अपनी घर की तरफ चल रहा था। तभी देसी पंछी उसका रास्ता रोकती है। क्यों कालू, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तुम मिट्टी के बदले अनाज देने का वादा किया था, क्या तुम भूल गए? बाप रे, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। इसे अभी के लिए संभालना होगा। नहीं भाई साहब, मैं तो आपके ही काम में लगा रहता हूँ। अभी के लिए आप इतने सारे अनाज रख लो, बाकी के कल दोपहर तक मैं लौटा दूंगा। ठीक है कालू, अगर कल तुम दोपहर तक नहीं लाओगे तो तुम जानते ही हो कि मैं क्या करूँगा। भाई साहब, आप निश्चिंत रहिए, कल मैं पक्का लौटा दूंगा। इसी तरह कालू वहाँ से जान छुड़ाकर वहाँ से चला आता है। वो देखता है चीकू अभी भी आराम कर रही थी उसके घर में। अरे चीकू, तुम अभी तक गए नहीं घर? क्या करूँ कालू, मेरा पेट दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा। अगर मैं अभी चली गई तो बाहर की गर्मी से मेरा पेट और दर्द करने लगेगा। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो आज के लिए तुम मेरे घर में रह जाओ। कालू चीकू की बात मान लेता है। ठीक है चीकू, बस आज रात के लिए ही रहूंगा। बेचारा कालू हर बार मेरी बातों में फंस ही जाता है। चलो, मैं अब इस ठंडे घर में आराम से सो जाती हूँ। कालू चीकू के घर में आ जाता है। अरे ये घर तो बहुत गर्म है, क्या कर भी सकते हैं हम? चीकू के लिए तो करना ही पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि चीकू का पेट दर्द ठीक हो जाए। मैंने अभी अभी तो नया घर बनाया था, एक दिन भी नहीं रहने दिया ठंडा घर में, और चला आया मैं यहाँ पर। वह हो जाती है। कालू ने 2-3 दिन से मेहनत की थी, इसीलिए वो दोपहर तक सोया रहता है। इधर विदेशी पंछी कालू के मिट्टी के घर के पास आ जाता है। दोपहर हो गई है, फिर भी ये आलसी घोड़े बेचकर सो रहा है। मेरे सेनापति, जाओ और कालू के घर को तोड़ दो। विदेशी पंछी अपने सेनापति को आदेश देता है कि घर को तोड़ देने के लिए। विदेशी पंछी का सेवक घर को नीचे फेंक देता है। घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। चीकू नीचे गिर पड़ा, फिर उठकर आया और बोला, अरे, तुमने मेरे घर को तोड़ दिया। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। चीकू को देखते ही देसी पंछी का सेवक भाग जाता है। अरे नाश मिटे, कहाँ जा रहा है मुझे अकेला छोड़कर? अरे मालिक, जान है तो जहान है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तेरा सैनिक तो भाग गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मीनू मौसी जोर जोर से परदेसी पंछी को मारने लगता है। ये सारा चीज कालू कौवा देख रहा था। अरे बाप रे, चीकू का यह रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा था। मुझे जाकर विदेशी पंछी को बचाना होगा। तू मुझे मारना चाहता था? मुझे? अरे चीकू, मुझे छोड़ दो। मुझे लगा काला कौवा है, इसीलिए मुझे उसे सबक सिखाना था, इसीलिए मैंने घर तोड़ा। मुझे क्या पता था कि उसमें आप हो। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे चीकू, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है।
मैं घर बनाने के लिए देसी पंछी से मिट्टी ली थी और इसके बदले मैंने अनाज देने का वादा किया था। आज दोपहर तक इसको अनाज देना था, लेकिन मैं दे नहीं पाया। इस वजह से ये मेरा घर तोड़ दिया। अब तो ये मेरे हाथों से और मार खाएगा। क्यों रे देसी पंछी, ये जंगल तेरे बाप की है जो तू मिट्टी बेच रहा है। अब तो तुम्हें हम दोनों को मिट्टी का घर बनाकर देना होगा। हाँ चीकू, मैं आप दोनों को मिट्टी का घर बनाकर दूंगा और मिट्टी सारे पंछियों में मुफ्त में बांट दूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। जैसा ने देसी पंछी कहा था चीकू और कालू के लिए घर बनाकर देगा, उसी तरह वो घर बनाकर दे दिया और सारी मिट्टी पंछियों में बांट दिया और सभी पक्षियों मिट्टी का घर बनाकर रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए।